नमस्कार, छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साक्षी गुप्ता और आज का हमारा मुद्दा है धर्मांतरण के पहरेदार जगन्नाथ सेना तैयार। छत्तीसगढ़ में बढ़ते हुए धर्मांतरण को रोकने के लिए बीजेपी विधायक ने जगन्नाथ सेना बनाई है और जिसे लेकर सियासी विवाद भी मचा हुआ है। क्या ये प्रशासन के फेल होने का नतीजा है या फिर कुछ और? इसी पर करेंगे खास चर्चा, लेकिन देखिए इससे पहले एक खास रिपोर्ट। कोई गलत क्रिया प्रक्रिया किया जाएगा तो उसका पुरजोर विरोध किया जाएगा और हमारे राम की सेना तो है ही, हम जगन्नाथ सेना का भी गठन किए हैं। ये रायपुर उत्तर से बीजेपी विधायक पुरंदर मिश्रा हैं। इन्होंने धर्मांतरण के खिलाफ जगन्नाथ सेना खड़ी कर ली है, जो सड़कों पर उतरकर धर्मांतरण रोकने का काम करेगी। विधायक खुद सड़कों पर उतरेंगे, जगन्नाथ सेना वार्डों में दौरा करेगी। सेना जरूरत पड़ने पर धर्मांतरण कराने वालों की पिटाई भी करेगी। हिंदू समाज को बचाने का दावा कर सेना गठित की गई है। कोई धर्मांतरण का काम नहीं चल रहा है और चलेगा तो जगन्नाथ सेना हमारे बजरंगबली के कार्यकर्ता सेवक उसका विरोध करेंगे और जरूरत पड़े तो उनको खदेड़ के मार के भगाने का भी प्रयास करेंगे। हालांकि इसका गृह मंत्री विजय शर्मा ने स्वागत तो किया, लेकिन कानून हाथ में न लेने की नसीहत भी दे दी। देखिए, कानून हाथ में किसी को नहीं लेना है, ये बात बड़ी स्पष्टता है। लेकिन धर्मांतरण के विरुद्ध अगर कोई कार्यवाही करते हैं, माने कोई अभियान करते हैं, जन जागरण का अभियान, उसको रोकने समझाने का अभियान, तो वो तो स्वागत योग्य है, परंतु कानून अपने हाथ में किसी को नहीं लेना। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण एक बड़ा मुद्दा है, चाहे राजनीति में हो या हकीकत में। हाल ही में दुर्ग से गिरफ्तार 2 नन इसका उदाहरण है। मतांतरण रोकने बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस समेत कई हिंदू संगठन काम कर रहे हैं। अब बीजेपी विधायक ने सेना बनाई तो कांग्रेस ने भी इसे मुद्दा बनाकर हमला बोला। भारतीय जनता पार्टी के पास एक सेना आरएसएस भी है, एक सेना बजरंग दल भी है जो लगातार हथियार लेके घूम रहे हैं। ऐसे बहुत से सेनाएं, वो कम पड़ गए क्या? अब भगवान जगन्नाथ का सहारा लेना पड़ रहा है उनको। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अगर गठन करना चाहे तो कर ले, लेकिन इस तरह की घटनाओं से पूरे प्रदेश के जनता के सामने भारतीय जनता पार्टी और सरकार बेनकाब हो चुकी है और अपनी सच्चाई को छुपाने के लिए हजारों सेना गठन कर ली। बीजेपी विधायक पुरंदर मिश्रा का धर्मांतरण के खिलाफ सेना बनाना प्रशासन पर सवाल खड़े कर रहा है। इसने सियासत में भी तूफान ला दिया है। बहरहाल सवाल यही है कि क्या छत्तीसगढ़ में प्रशासन फेल हो गया है, जो विधायक को सेना बनानी पड़ी, या ये सिर्फ पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश है। शिखर देवांगन, बंसल न्यूज, रायपुर। तो इस रिपोर्ट में आपने आज का मुद्दा देखा। बंसल न्यूज के सुलगते हुए सवाल कौन कौन से, एक नजर सवालों पर। सवाल नंबर 1, क्या जगन्नाथ सेना धर्मांतरण पर प्रशासन के फेल होने का नतीजा है? सबसे बड़ा सवाल। और सवाल दूसरा ये भी है कि क्या विधायक जगन्नाथ सेना के सहारे पॉलिटिकल माइलेज लेना चाहते हैं? और तीसरा महत्वपूर्ण सवाल यह है कि कितनी सेना बना लो फर्क नहीं पड़ेगा। बैच के इस बयान के आखिरकार क्या मायने हैं? ये कुछ बड़े सवाल हैं और इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द आज की हमारी खास चर्चा रहेगी। पैनल भी हमारे साथ जुड़ चुका है, परिचय आपसे करवाते हैं। बीजेपी से पूर्व विधायक श्री चंद्र सुंदरानी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संतराम नेताम पूर्व विधायक हैं, कांग्रेस से जुड़ चुके हैं। साथ ही डॉक्टर अनिल द्विवेदी जी भी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। सुंदरानी जी, सबसे पहले चर्चा की शुरुआत आपसे। देखिए, सेना, जगन्नाथ सेना तैयार की जा रही है, अच्छी बात है, सराहनीय भी है, क्योंकि धर्मांतरण एक बड़ी समस्या है छत्तीसगढ़ में। लेकिन अब इसके बाद प्रशासन पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं कि क्या प्रशासन फेल है, जो अब नेता सड़कों पर आएंगे, पिटाई करेंगे, और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जनता अब कानून से नहीं बल्कि विधायक की इस टोली से, नेता की सेना से उन्हें न्याय मिलेगा क्या सर? देखिए साक्षी जी, निश्चित रूप से धर्मांतरण एक बहुत बड़ा मुद्दा है। धर्मांतरण कहीं न कहीं समाज को खोखला करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल। धर्मांतरण के पक्ष में खड़े लोग हैं एक तरफ, दूसरी तरफ धर्मांतरण का विरोध करने वाले लोग हैं। हमारे बजरंग दल हो, विश्व हिंदू परिषद हो, चाहे वर्तमान विधायक ने जगन्नाथ सेना की बात की है,
हमारा उद्देश्य कोई हिंसा फैलाना नहीं है, हमारा उद्देश्य किसी के साथ मारपीट करने का नहीं है। हमारा उद्देश्य जन जागरण के माध्यम से धर्मांतरण को रोकने का है और हम जनमानस में अपनी बात रखेंगे, अपनी बात के माध्यम से जाएंगे और धर्मांतरण के खिलाफ एक जन जागरण चला रहे हैं, निश्चित रूप से चल रहा है। सरकार अपनी जगह काम कर रही है, सरकार सख्ती से काम कर रही है और आने वाले विधानसभा सत्र में एक कड़ा कानून भी धर्मांतरण के खिलाफ आने जा रहा है। वर्तमान कानून के तहत भी कार्रवाई की जा रही है, लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है साक्षी जी, हम धर्मांतरण, एक तरफ तो ये कहते हैं कि धर्मांतरण को भारतीय जनता पार्टी की सरकार रोकने में विफल रही है, दूसरी ओर अगर ये भी कहते हैं कि कानूनी कार्रवाई नहीं हो रही है, कार्रवाई होनी चाहिए, पुलिस क्या कर रही है, सरकार क्या कर रही है, बहुत सारे सवाल कांग्रेस पार्टी खड़ी करती है। और जब केरल से 2 नन आकर दुर्ग में गिरफ्तार होती हैं, बस्तर की 3 बच्चियों को वो साथ में ले जाकर आगरा ले जा रही हैं, तो कई सारे संदेहों को जन्म देता है, अलग अलग बयान कई सारे संदेहों को जन्म देता है। उसके बाद अगर हम गिरफ्तार करते हैं, एफआईआर होती है, जीआरपी थाने में एफआईआर कराई जाती है, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कोई वहां पे हिंसा नहीं की, नाराजगी नहीं दिखाई, बल्कि प्रशासन को अवगत कराया, क्योंकि बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद यहाँ पे सक्रियता से धर्मांतरण का विरोध कर रही है। स्वर्गीय दिलीप सिंह जूदेव के समय से हम लोग घर वापसी का अभियान चलाते हैं, हम प्रजातांत्रिक ढंग से काम करते हैं, हम हिंसा से कोई काम नहीं करते और हिंसा का कोई स्थान प्रजातंत्र में नहीं दिया गया। पुलिस और सरकार हमारी मजबूत सरकार, मजबूत पुलिस प्रशासन है, हमको किसी को भी कानून हाथ में लेने की आवश्यकता नहीं है। हम सूचना कर सकते हैं, हमें जानकारी हो हम सूचना करें प्रशासन को, इसके लिए तो जरूर जगन्नाथ सेना बनाई जानी चाहिए, लेकिन हिंसा के का भी समर्थन कभी भारतीय जनता पार्टी नहीं कर सकती। ऐसा क्यों विधायक जी को कहना पड़ा, मुझे इस पे आश्चर्य है। चलिए ठीक है, संतराम जी आपसे समझना चाहूंगी, कितनी सेना बना लो फर्क नहीं पड़ेगा, ये आपकी पार्टी से दीपक बैच की ओर से कहा जा रहा है, आपकी क्या प्रतिक्रिया इसमें रहेगी? और जिस तरह से सुंदरानी जी अभी आप जो कह रहे थे उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए साक्षी जी, सबसे पहले तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने सही कहा कि हजारों सेना बना लो, लेकिन वो आपकी मर्जी है। मेरा ये कहना है साक्षी जी कि भारतीय जनता पार्टी की अलग अलग नेता का अलग अलग बयान आता है। प्रदेश में हमारे गृह मंत्री जी शर्मा जी कहते हैं कि हम कानून बनाएंगे, अभी एक विधायक जी का बयान आया कि हम पीटेंगे मारेंगे, तो अभी सुंदरानी जी कह रहे हैं कि जनजागरण करेंगे। मैं तो ये कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का ही चाल है, वो ये है कि जनता को भ्रमित करना है, प्रदेश के लोगों को गुमराह करना है। जब जो चुनाव आती है या चुनाव के बाद भी है कि हम लोग धर्मांतरण रोकेंगे, जबकि सबसे ज्यादा धर्मांतरण आज हो रहा है, ये सही है। इसमें डबल इंजन की सरकार पूर्णतः फैल है। और ये जो कानून की बात करते हैं, ये अभी आने वाला विधानसभा में हो गया, 2.25 साल हो गया, आप कोई ठोस कदम नहीं उठा रहे हैं कानून बनाने के लिए। आपने किसको, आपको किसने रोका है? आपका तो डबल इंजन की सरकार है। प्रदेश से आप भेजेंगे, बिल पास करेंगे, ऊपर जाएगा, सब ठीक ठाक होगा, नया कानून होगा। और निश्चित तौर पे धर्मांतरण, मैं भी ये अपने व्यक्तिगत रूप से कहना चाहता हूं कि जबरिया अगर कोई धर्मांतरण कराता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई बहुत जरूरी है। और ये भारतीय जनता पार्टी कहते कहते 5 साल निकाल देंगे, कोई धर्मांतरण पर ये लोग कोई ठोस कदम नहीं उठाएंगे, केवल ऐसी कहते आने वाला जब चुनाव होगा तो फिर वही नया फंडा निकालेंगे कि लेकिन संतराम जी अभी तो छत्तीसगढ़ में चुनाव है नहीं है, लेकिन ठीक है, अगर बीजेपी बयान देती है, धर्मांतरण के मुद्दे पर राजनीति करती है, तो आप लोग भी तो विपक्ष में बैठे हुए हैं ना, आप लोग क्या इसको लेकर काम कर रहे हैं? साक्षी जी सबसे पहले तो इन्होंने कहा कि चुनाव में हम धर्मांतरण रोक देंगे, हम इसके ऊपर कानून बनाएंगे। तो जनता के पास अभी भले चुनाव नहीं है, लेकिन जो जनता से किए गए वादा, इनकी जो कहे हैं, उनको तो अभी इनको भुनाते रहना है। तो 2 साल हो रहा है, 2.25 साल, अब इसको और खींचेंगे, लास्ट के साल में फिर कहेंगे अरे हमको क्या दिक्कत है। कांग्रेस पार्टी कभी भी
किसी को ये धर्मांतरण के लिए कभी नहीं करना, संरक्षण नहीं देती। कांग्रेस तो ये कहता है कि कानून बनाने में आपको किसने रोका है। और मैं समझता हूं साक्षी जी, जब तक इसमें अगर ठोस अगर कानून नहीं बनेगा या जनजागरण नहीं होगा, तब तक हमारे छत्तीसगढ़ में, और ये तो 15 साल इनकी सरकार पिछले साल रहा है, 2014 से 2004 से लेकर 18 तक रहा है, क्या इन लोगों ने किया? बाकी सबसे ज्यादा इनके कार्यकाल में चर्च बना है। यहाँ तक कि दुर्भाग्य है साक्षी जी कि आज हमारे प्रदेश के मुखिया, जो छत्तीसगढ़ के आदिवासी मुख्यमंत्री, उसके जसपुर क्षेत्र में आप जाके देखिए, सबसे ज्यादा धर्मांतरण जसपुर में हो रहा है। जब वहां नहीं रोक पा रहे हैं सीएम साहब, तो ये तो मुझे लगता है कि ये केवल चुनावी टाइप का रहेगा, और ये भारतीय जनता पार्टी में दम नहीं है कि ये धर्मांतरण को रोकने का काम ये लोग कर पाएंगे। केवल मात्र अलग अलग बयान दे रहे हैं। अब ये देखिए, कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं। बताइए, 5 साल तो जनता ने आपको भी दिए थे, आप लोग भी नहीं रोक पाए, और ये आज की समस्या नहीं है संतराम जी, ये लंबे समय से छत्तीसगढ़ की समस्या है, और इससे यहाँ छत्तीसगढ़ के लोग ही गुजर रहे हैं। चलिए ठीक है, और भी सवाल आपसे करेंगे और सुंदरानी जी से जवाब लेंगे, लेकिन डॉक्टर अनिल जी, सबसे पहले आपसे समझना चाहूंगी मैं कि जिस तरह से हम देख रहे हैं धर्मांतरण रोकने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, और हाल ही में दुर्ग का ये उदाहरण देखिए, यहाँ पर तो 2 ननों की गिरफ्तारी भी की गई है। सर, कैसे समाधान इसका क्या है? क्या सेना तैयार कर देना, क्या ये समस्या का समाधान हो जाएगा? क्योंकि सेना तो एक जगह सीट पर है, क्या पूरे छत्तीसगढ़ में जिस तरह से ये खेल चल रहा है वो खत्म हो जाएगा? किस तरह से देखें सर, क्या कानून कमजोर है, या फिर इस तरह से हम देखना चाहते हैं कि विधायक जी जो ऐलान कर रहे हैं, ऐसे में नेता अपनी छवि को और मजबूत करना चाहते हैं? सर देखिए साक्षी जी, मैं अभी कांग्रेस प्रवक्ता हैं संतराम नेताम जी को सुन रहा था, और मुझे खुशी है कि उन्होंने स्वीकार किया कि धर्मांतरण हो रहा है और उसके खिलाफ सख्त एक्शन लेना चाहिए। इसके पहले बस्तर के एक एसपी ने सार्वजनिक लेटर लिखकर यह कहा था कि धर्मांतरण हो रहा है, और उस समय संतराम नेताम जी की ही कांग्रेस सरकार थी। और इस तरह के जो मामले हैं वो पहली बार नहीं है। अभी बस्तर के आदिवासियों ने सार्वजनिक विरोध करते हुए ईसाई मिशनरियों के लिए दरवाजे बंद कर दिए हैं, उनका गांव में प्रवेश निषिद्ध किया है। तो बस्तर के आदिवासी भी अब जागरूक हो रहे हैं और वो धर्मांतरण का विरोध कर रहे हैं। इसलिए ये बातें कोई हवाई नहीं है। जहां तक रायपुर उत्तर के विधायक पुरंदर मिश्रा का सवाल है, उन्होंने जो जगन्नाथ सेना बनाई है उसके पीछे के बहुत सारे नेतार्थ हो सकते हैं। इसके पहले सेना छत्तीसगढ़ में नहीं बनती थी ऐसा तो नहीं है। हमने जुदेव सेना भी सुनी थी, जब जुदेव जी ने घर वापसी अभियान चलाया तो उन्होंने जुदेव सेना ही नाम दिया। इसके बाद पहले ठाकरे सेना बनाई गई, इसके पहले पासवान सेना भी बनती रही है। तो सेना बनाने का मतलब यह नहीं होता है कि किसी को विशेष टारगेट करना या किसी को सेना बनाने का मतलब ये होता है समर्थक भी हो सकते हैं, उस धार्मिक गतिविधियां भी चल सकती हैं। लेकिन इस तरह की सेना को जो जगन्नाथ सेना बनाई गई है, सब जानते हैं कि रायपुर उत्तर के विधायक बड़े धार्मिक हैं। उन्होंने कई तरह के जगन्नाथ मंदिर बनाया है रायपुर में, जिसमें राज्यपाल और मुख्यमंत्री जाते हैं और प्रतिवर्ष भगवान की सेवा करते हैं। तो जगन्नाथ जी के नाम पर खुद पुरंदर मिश्रा बड़े प्रसिद्ध है, और इसलिए यदि उन्होंने आज जगन्नाथ सेना बनाने की बात कही है तो उनका साफ तौर पर है कि हमें हिंदू धर्म की बचाना है, उसकी सेवा करना है, हिंदू समाज के सेवा के लिए तत्पर रहना है। और उस पर जो चुनौतियां सामने दिखाई दे रही है, जिसमें धर्मांतरण एक प्रमुख मुद्दा है, उस धर्मांतरण के लिए एक लड़ाई लड़नी है। लड़ाई लड़ने का मतलब यह नहीं होता कि किसी को मार देना, पीट देना। लड़ाई देने का मतलब यह है कि सहज रहना, चौकन्ना रहना, वॉलंटियर तैयार करना जो धर्मांतरण करने वालों के खिलाफ खड़े हों। और यदि यह ऐसा किया जा रहा है तो निश्चित तौर पर हो सकता है उनके एक राजनीतिक भवितव्य हो सकता है, वो एक हिंदुत्व के तौर पर सामने आ सकते हैं पुरंदर मिश्रा जी की भाई जगन्नाथ सेना के नाम पर वो कहीं ना कहीं धर्मांतरण के खिलाफ अभियान चला सकते हैं। लेकिन यह जरूर है कि एक नई पहल उन्होंने की है, और उस पहल का, जैसा कि श्रीचंद सुंदरानी जी भी कह रहे थे, उसके कई तरह के भावार्थ हो सकते हैं। उसके लिए वो धार्मिक सेवा कर सकते हैं, उसके लिए वो हिंदू समाज के लिए आंदोलन शुरू कर सकते हैं। तो वो जनप्रतिनिधि है, एक विधायक है, उनका यह फर्ज है कि जो भी समस्याएं समाज में पनप रही हैं उसके कानूनी तरीके से निराकरण के लिए कुछ कदम उठाए जाएं, और जगन्नाथ सेना उसी रास्ते पर बढ़ाया गया एक कदम है।
बिल्कुल एक कदम है और सराहनीय कदम भी है। चलिए ठीक है, ये सब तो मानते हैं, लेकिन सुंदरानी जी 2010 के बाद अगर छत्तीसगढ़ की मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा धर्मांतरण के मामले इस समय से सामने और लगातार आ रहे हैं 2010 के बाद। इसके बाद हमने छत्तीसगढ़ में यह भी देखा कि बजरंग दल भी यहां पर एक्टिव रहा, इसके साथ ही आरएसएस की भूमिका भी देखी, घर वापसी अभियान भी आप लोगों की ओर से चलाए गए, लेकिन उसके बाद भी ये मामले लगातार बढ़ते गए। अब इससे जनता कैसे उम्मीद करे जब आरएसएस, बजरंग दल जैसे आपके इतने बड़े प्रचार प्रसार इस तरीके से किए गए, तब भी फेल हुआ छत्तीसगढ़ में। लेकिन अब क्या इससे जगन्नाथ सेना से ये मामले कम होंगे सर? नहीं, देखिए, जहां तक बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद का सवाल है, उन्होंने लगातार जन अभियान चलाया था, जन जागरण का अभियान चलाया, उससे बहुत सारी सफलताएं भी मिली और धर्मांतरण रोकने में हम कामयाब भी हुए। लेकिन फिर भी अगर कहीं पे धर्मांतरण हो रहा है और धर्मांतरण की आड़ में भोले भाले आदिवासियों को धर्मांतरण कराया जा रहा है, जबरिया धर्मांतरण कराया जा रहा है, तो निश्चित रूप से हम उसके लिए एक कड़ा कानून भी ला रहे हैं। हम जन जागरण के माध्यम से हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं, हिंदू धर्म के लोग जागरूक हो रहे हैं, हिंदू धर्म के हमारे संगठन जागरूकता के अभियान में जुटे हुए हैं और उसी परिप्रेक्ष्य में जगन्नाथ सेना भी अगर आज बनी है तो निश्चित रूप से धर्मांतरण रोकने के क्षेत्र में एक बड़ा कदम उन्होंने उठाया। मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। लेकिन मैंने ये भी साथ में कहा साक्षी जी कि हमारा काम हिंसा करना नहीं, हमारा काम कानून हाथ में लेना नहीं। हमारी सरकार है, मजबूत सरकार है। हम विष्णुदेव साय जी की सरकार में सर्वाधिक, अगर आज हम ये कहें कि धर्मांतरण के विरोध में जिस प्रकार से कानून लाने की बात अगर सरकार ने की है और अगले विधानसभा सत्र में ये कानून का एक रूप ले लेगा, कड़े कानून का रूप ले लेगा, निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में हम धर्मांतरण नहीं होने देंगे। नहीं होने देंगे का मतलब ये नहीं कि हम कोई हिंसा करेंगे। हम जन जागरण के माध्यम से सरकार को जानकारियां देंगे, जहां धर्मांतरण होगा वहां हमारी निगाह होगी। हम ऐसे लोगों के ऊपर निगाह रख रहे हैं जहां धर्मांतरण कराया जाता है। दीपक बैद जी का बयान और आदरणीय संतराम जी हमारे साथी विधायक रहे हैं, हम उनका बयान भी सुन रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सर्वाधिक चर्च बने। यह बड़ा बहस का मुद्दा है, कोई छोटा मोटा मुद्दा नहीं। ये बार बार ये बात को कहने का प्रयास करते हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि 2000 से 2003 तक कांग्रेस की सरकार रही और उस कांग्रेस की सरकार में बहुत ज़्यादा बड़ी संख्या में चर्च बने और 5 साल की भूपेश बघेल जी की सरकार में तो धर्मांतरण के खिलाफ रिपोर्ट नहीं लिखी जाती थी। साक्षी जी, मैं 2022 तक भारतीय जनता पार्टी का जिला अध्यक्ष रहा। पुरानी बस्ती थाने में हमारे भारतीय जनता युवा मोर्चे के कार्यकर्ता रिपोर्ट लिखाने गए धर्मांतरण कराने वालों के खिलाफ। लेकिन धर्मांतरण कराने वालों के खिलाफ रिपोर्ट लिखी जाए, ये तो दूर की बात है, उल्टा भारतीय जनता युवा मोर्चे के कार्यकर्ताओं के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज किया गया। ये भूपेश बघेल जी की सरकार का ही परिणाम था कि जो डॉक्टर रमन सिंह जी ने 2018 तक धर्मांतरण पे काफी बड़े पैमाने पे अंकुश लगाने में कामयाब हो गए थे। जो धर्मांतरण कराने वाले लोग भयभीत रहते थे, वे भय से मुक्त होकर 2018 से 2023 की सरकार में खुलकर धर्मांतरण कराने आगे आए, क्योंकि ये खेल बढ़ता चला गया। चलिए ठीक है, संतराम जी से जवाब लेंगे। संतराम जी, मेरा खुला आरोप है। चलिए ठीक है, खुला आरोप है। संतराम जी, कैसे देखते हैं? आपकी जब सरकार थी तब तो एफआईआर तक दर्ज नहीं की जाती थी और हिंसा करना या फिर कानून को हाथ में लेना इस सेना का मकसद नहीं है। देखिए साक्षी जी, सबने देखा है कि नारायणपुर में कितनी बड़ी घटना इन्होंने किया। एसपी को मारे इन्होंने, टीआई को उठा के पटक दिए। मेरा एक कहना है कि ये 2023 में सरगुजा और बस्तर में ढोल पीट पीट के कहा गया आदिवासी समाज को कि हम धर्मांतरण को रोकेंगे। आदिवासी समाज भी चाहता है कि धर्मांतरण ना हो और आज बस्तर और सरगुजा में पूरा एक तरफा भारतीय जनता पार्टी को इनके कहने के हिसाब से धर्मांतरण हम रोकेंगे। और उसके कहने पे इनको जब जनादेश मिला, और जब जनादेश मिला तो ये अभी देख लीजिए 2.25 साल हुआ, कुछ भी प्रयास नहीं कर रहे हैं। केवल मात्र राम और सेना के बात करके और जगन्नाथ जी भगवान का नाम बदनाम करने की कोशिश किया जा रहा है। मैं तो ये कहूंगा कि धर्मांतरण के मुद्दा में ये डबल इंजन की सरकार खेल है। आदरणीय हमारे सुंदरानी जी हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं, हमारे गुरुदेव भी रहे हैं, हम उनसे सलाह भी लेते हैं, पर विद्वान भी हैं वो। पर
आज पता नहीं किस टाइप के बात कर रहे हैं, सरकार के पक्ष में बात कर रहे हैं। अरे आदिवासियों के लिए बचाना है, उनके इस प्रकार से जो बड़ी समस्या है उसको आपको देखना है कि ये नहीं आदरणीय संतराम जी, धर्मांतरण रुकना चाहिए कि नहीं रुकना चाहिए? अरे आप हम तो बोलते हैं कि धर्मांतरण हमारा आदिवासी समाज चाह रहा है सुंदरानी साहब, लेकिन आप पता नहीं इधर अलग बात करते हैं। नहीं तो दो नन की गिरफ्तारी का विरोध क्यों कर रही है? यहाँ छत्तीसगढ़ की कांग्रेस पार्टी से लेकर दिल्ली में राहुल गांधी तक के लोग विरोध कर रहे हैं, संसद में प्रदर्शन कर रहे हैं दो नन की गिरफ्तारी को लेकर। धर्मांतरण नहीं होना चाहिए, लेकिन आप लोग क्यों नहीं रोकते? डबल इंजन की सरकार है, आखिर फेल है कि नहीं? आपका केंद्र में सरकार है, राज्य में सरकार है, आपको कई साल लग रहा है कानून बनाने में। अरे कोई ठोस कानून बना दीजिए। ठोस कानून अभी तक क्यों नहीं बनाया जा रहा है? नेता जो बयान दे रहा है साक्षी जी, एक विधायक किस प्रकार से बयान दे रहा है? साक्षी जी, ठोस कानून बन रहा है, आगामी विधानसभा सत्र में बड़ा कड़ा कानून आएगा, धर्मांतरण वालों की जमीन हिल जाएगी। जी लगातार बयान दिए जाते हैं, अगले विधानसभा सत्र तक इंतजार करिए साक्षी जी और आदरणीय संतराम जी, थोड़ा इंतजार करिए। छत्तीसगढ़ की जनता इंतजार करते रहे सर, और गरीबों का धर्मांतरण होता रहे। ये डबल इंजन बिल्कुल नहीं होने दिया जाएगा, न होने दिया जा रहा है। तो कैसे देखा जाए? कांग्रेस पार्टी के लोग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष धर्मांतरण का सपोर्ट करते हैं, ये अपने वोट बैंक की चिंता करते हैं। दो नन की गिरफ्तारी के विरोध में आप देखिए किस प्रकार से दिल्ली तक कांग्रेस पार्टी हिल गई है पूरी तरह से। आपको 2.25 साल हो गया, कुछ नहीं हो रहा है। आने वाला समय में जनता आपको सबक सिखाएगा। राहुल गांधी जी ने 5 साल में भी कुछ नहीं हुआ और अभी भी ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं हो रहा है। सुंदरानी जी, बस्तर हो, ट्वीट नहीं किया। सुंदरानी जी एक सवाल है, बस्तर हो, सरगुजा हो, रायगढ़ हो या फिर दुर्ग हो, ऐसे इलाके जहां पर सबसे ज्यादा धर्मांतरण वहां पर पहुंचा है जहां पर गरीबी है, उपेक्षा है, शिक्षा नहीं है, अस्पताल नहीं है, और यहां पर जो पहुंचा है वो धर्मांतरण था। और इन आदिवासी गरीबों के लिए जो धर्मांतरण करा रहे थे उन्हें लालच दिया गया, उनके लिए तो ये भगवान है, क्योंकि मूलभूत सुविधाएं तो यही लोग उनकी पूरा कर रहे हैं। तो आपको कैसे सुने? देखिए, वो समय चला गया जब मूलभूत सुविधाएं सरकार उपलब्ध नहीं कराती थी, वो कांग्रेस। तो कैसे ये लोग लालच में आ रहे हैं? सुंदरानी जी, इसका जवाब दीजिए, आप क्यों लालच में आ रहे हैं फिर? जब से छत्तीसगढ़ राज्य बना है, डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार 15 साल रही और 2.5 साल 2.25 साल से विष्णुदेव साय जी की सरकार है। लगातार सुविधाएं लोगों को उपलब्ध हो रही है, अस्पताल की सुविधाएं, शिक्षा की सुविधाएं गांव-गांव तक पहुंची है और हमारी सरकार तत्परता से काम कर रही है। कोई मिशनरी वालों को लालच देकर धर्मांतरण कराना आसान नहीं होगा, क्योंकि अब लालच से कोई काम कराया नहीं जा सकता। कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी हतोत्साहित हो गई है, इसलिए इस प्रकार का आरोप लगाती है। एक तरफ बोलती है कि आप कानून का उपयोग नहीं कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम जब कानून का उपयोग करते हैं, FIR करके 2 नन की गिरफ्तारी करते हैं, तो रायपुर से लेकर दिल्ली तक और केरल तक कांग्रेस पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी एक आंदोलन की मुद्रा में आ जाती है, आंदोलन करती है, संसद में बात उठाती है। वास्तविकता जाने बिना अगर राहुल गांधी जी को लगता है कि नन की गिरफ्तारी गलत हुई है, तो आए छत्तीसगढ़, उनकी FIR देखें, उन्होंने क्या क्या किया है वो देखें। केरल से चल के छत्तीसगढ़ आना, शांत छत्तीसगढ़ के वातावरण, यहाँ की फिजा को खराब करने का काम अगर कोई कर रहा है तो कांग्रेस पार्टी कर रही है। हमने तथ्यों के आधार पर दोनों नन की गिरफ्तारी की है, लेकिन राहुल गांधी सिर्फ ट्वीट करते हैं। अगर उनको ट्वीट करना था तो लव जिहाद के मामले में करना था, उनको ट्वीट करना था तो हिंदू बच्चियों के सामूहिक बलात्कार एक आंकड़ा है सुंदरानी जी, 4 साल में 102 आंकड़े सामने आए हैं, 102 ऐसे केस हैं जिनका धर्म परिवर्तन करा दिया गया। और इस बीच कांग्रेस की सरकार भी थी और आपकी भी सरकार थी, दोनों ओर से बयानबाजी की जाती है, अच्छी बात है, लेकिन अभी भी धर्मांतरण का ये खेल यहाँ पर कम नहीं हुआ सुंदरानी जी, भले ही दावे वादे किए जाएं। अनिल जी, आपसे समझना चाहूंगी समस्या का समाधान क्या है? क्या जी 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 देखिए साक्षी जी, छत्तीसगढ़ में 2 बड़ी समस्याओं से सालों से ग्रस्त रहा है। बिल्कुल। और उसमें एक नक्सलवाद है और दूसरा मतांतरण है, जिसे हम धर्मांतरण भी कहते हैं। देखिए, नक्सलवाद के खिलाफ तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार ने बहुत कठोर कार्रवाई की है और उसके अच्छे नतीजे मिले। आज बस्तर कहीं न कहीं नक्सलवाद से मुक्त होने के कगार पर है। दूसरी कार्रवाई भी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने स्पष्ट कर दी थी
कि अब हम मतांतरण की कार्रवाई यहां नहीं सहेंगे, धर्मांतरण की गतिविधियां ये नहीं चलने दी जाएंगी। जी। क्यों? चूंकि विष्णुदेव साय जी जो हैं वो खुद भी आदिवासी हैं और जिस इलाके से आते हैं, जशपुर वो इलाका है, रायगढ़ वो जिला है, जशपुर जिला है, जहां पर धर्मांतरण सालों से चला। छत्तीसगढ़ का सबसे पहला सबसे बड़ा जो चर्च है वो जशपुर में ही स्थापित और है इसीलिए और ईसाई मिशनरियां वहां लगातार वहां कार्य समय पर इसीलिए सवाल उठते हैं। और अब उदाहरण छोटा सा जी जल्दी 10 सेकंड में सर। ये कह रहा हूं कि 1989 में 1989 में पहला मामला साबित हुआ था जब एक ईसाई नन को जिला अदालत ने जिला बदर की सजा दी थी। 1989 के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार ने यह कार्रवाई की है जब उसने 2 ईसाई नन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें जेल भेजा है क्योंकि वो धर्मांतरण दोषी के आरोप में दोषी पाए गए हैं। तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार गंभीर है धर्मांतरण को लेकर के, इसलिए यह कार्रवाई हुई है। राजनीतिक दल क्यों नन का समर्थन कर रहे हैं, क्यों उनके बदलने का वक्त आ चुका है। डॉक्टर अनिल जी, अब छत्तीसगढ़ में धर्म में परिवर्तन नहीं बल्कि हालात बदलने का वक्त आ चुका है और देखना यह भी होगा कि विधायक ने जो ये पहल की है इसका असर कितना पड़ता है। क्या वाकई में धर्मांतरण के मामले कम होते हैं या फिर नहीं होते हैं, इस पर भी नजर हमारी बनी रहेगी। चलिए, बहुत शुक्रिया आज के इस डिबेट में आप लोगों का शामिल होने के लिए, चर्चा में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ छत्तीसगढ़ आज की चर्चा में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। खबरों के लिए, अपडेट के लिए लगातार आप देखते रहिए बंसल न्यूज़।